महाराष्ट्र में चुनावी प्रचार में अब उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बटेंगे तो कटेंगे के नारे गूंज रहे हैं। महाराष्ट्र के स्थानीय मुद्दे अब पीछे छूटते हुए दिख रहे हैं। ध्रुवीकरण की कोशिश तेज है, अब एकता को सुरक्षा से भी जोड़ा जा रहा है। हालांकि महायुति में इस तरह के प्रचार को लेकर अंदरूनी तौर पर आवाज भी उठ रही है। एक है तो रहिए और नेक रहिए। वो काम हम करेंगे। पहला काम जाति जनगणना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सबको पता लग जाएगा आदिवासी की, दलित की, पिछड़ों की कितनी भागीदारी। महाराष्ट्र का सियासी समर चरम की तरफ बढ़ रहा है और इसके साथ ही यहाँ के स्थानीय मुद्दों पर कुछ नारे हावी हो रहे हैं। यूपी से चलकर ये नारे अब महाराष्ट्र की फिजा में गूंज रहे हैं। बीजेपी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की भी धुआंधार रैलियां महाराष्ट्र में करवा रही है ताकि महाराष्ट्र की चुनौतियों से पार पाया जा सके। और सबसे बड़ी बात ये कि एक रहने की सलाह वाले नारे महाराष्ट्र तक पहुंच गए हैं, साफ तौर पर बिना किसी लाग लपेट के। और इस बार ये नारा आया है खुद पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से। अलग अलग जातियों में टूटने से आप सोचिए कमजोर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। एक है तो हमें एकजुट रहकर कांग्रेस के खतरनाक खेल को नाकाम करना है और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ते रहना है। योगी आदित्यनाथ ने भी मथुरा में सबसे पहले तो नारा बटेंगे तो कटेंगे का दिया था, वही नारा वो महाराष्ट्र में भी दोहरा रहे हैं। भाजपा को लाइए, एक रहिए और नेक रहिए। मैं तो बार बार कहता हूं, देश का इतिहास गवाह है, इस देश का इतिहास गवाह है, जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। आखिर महाराष्ट्र में भी बटेंगे तो कटेंगे और एक रहने पर ही सुरक्षित रहने को नारों की गूंज क्यों सुनाई दे रही है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बीजेपी को हिंदू वोटों के बंटने का डर है। 2014 के मुकाबले 2019 में ऐसा हो चुका है और इसीलिए बीजेपी इस बार चाहती है कि किसी भी सूरत में हिंदू वोटों में आदिवासी और दलित के नाम पर बंटवारा न हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो जीत की राह मुश्किल हो सकती है। 3 वर्गों के आंकड़े कहते हैं कि 2014 के मुकाबले 2019 में बीजेपी ने ओबीसी वर्ग के 31% वोट गंवाए हैं। एनडीए को 50% वोट ही मिले, जबकि इंडिया गठबंधन को 39% ओबीसी वोट मिले, जो 24% की बढ़त है। बात आदिवासियों की करें तो 2019 में एनडीए को 35% वोट मिले, जो 3% की गिरावट है। इंडिया गठबंधन को 55% आदिवासी वोट मिले, जो 6% की बढ़त है। इसी तरह दलितों के एनडीए को 35% वोट मिले, जो 16% ज्यादा तो है, लेकिन 2019 में इंडिया गठबंधन को 46% दलित वोट मिले, जो पूरे 2014 के मुकाबले में 30% ज्यादा है। तो बीजेपी इन नारों के जरिए एक साथ 2 निशाने साध रही है। एक तो वो जातियों में वोटों के बंटने का खतरा टाल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ वो हिंदू मुसलमान का कार्ड खेलती भी नजर आती है, क्योंकि वो एकता को सुरक्षा के साथ जोड़ रही है। बार बार आपसे कहता हूँ कि बंटिए मत। जब भी बटे थे तो कटे थे। एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है, और बटे थे तो कटे थे। बीजेपी और एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना के नेता भी कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जो दावा कर रहे हैं वो पूरी तरह सही है। आदित्यनाथ भी कह रहे हैं, आदित्यनाथ भी कह रहे हैं। हाँ, तो नहीं, अगर आप देखो, अगर आप बिखर जाते हैं तो कमजोर हो जाते हैं, अगर आप एकजुट होते हैं तो मजबूत होते हैं। अजीत दादा भी आज नहीं समझ रहे, आगे समझ जाएंगे इस चीज को कि एकजुटता में ही ताकत है। बीजेपी को हिंदुत्व वाली पिच ही महाराष्ट्र में सबसे माकूल लग रही है, क्योंकि यहाँ मुकाबला दो तरफा नहीं है। हर पार्टी के अपने वोट बैंक हैं।
एनडीए में ही शिवसेना से लेकर अजित पवार तक के अपने वोट हैं। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में कांग्रेस से लेकर एनसीपी और उद्धव वाली शिवसेना के भी अपने अपने इलाके हैं जहां वो मजबूत हैं। एक किस्म का क्षेत्रवाद है जिसमें हिंदुत्व और जाति से ऊपर उठकर एकता ही बीजेपी का मंत्र बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। और इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी केवड़िया से थाने तक जातियों की एकता की बात कह चुके हैं और कांग्रेस पर यह आरोप लगा चुके हैं कि वो बांटना चाहती है। कांग्रेस जानती है कि उसका वोट बैंक तो एक रहेगा, लेकिन बाकी लोग आसानी से बढ़ जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए कांग्रेस और उसके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो, लोगों को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो। इसलिए हमें अतीत से सबक लेना है। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। आज हालत ये हो गई है कि आजकल एकता की बात करना तक गुनाह बना दिया गया है। एक समय था जब हम बड़े गर्व के साथ स्कूल, कॉलेज में, घर में, बाहर सहज रूप से एकता के गीत गाते थे। जो पुराने लोग हैं उनको पता है हम क्या गीत गाते थे। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। और आज कोई अगर कह दें कि एक है तो सेफ है, तो ये लोग एक है तो सेफ है उसको भी गलत तरीके से परिभाषित करने में लगेंगे। जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, जो लोग समाज को बांटना चाहते हैं, उन्हें देश की एकता अखर रही है।